जहां लोगों के हाथ में पार्टी का झंडा हुआ करता था और अब जो है राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि राजभवन कूच को लेकर के राते सम्राट चौधरी डर गया। अरे भाई टीआरई 4 का दे दिया रिजल्ट, बोला कि बहाली लेंगे। और ये जो बैठा हुआ मुरट्ठा चौधरी, ये डकैत क्रिमिनल, इसको हम लोग भगाने का काम करेंगे। अरे डकैत क्रिमिनल आपको हरा गमछिया ले ले हैं, एआई से खोजने वाला है। अरे खूब खोजे, हम लोग डरने वाले हैं। हाँ। लालू जी जब आदेश कर देंगे तो कहाँ जाएगा सम्राट चौधरी, इसका कोई ठीक है। राजभवन कूच करने जा रहे हैं, पहुँच पाएंगे? आरजेडी वालों को कोई रोक पाया है? उसमें भी जब छात्र हाथों में तिरंगा लेकर के हमारे साथ खड़े हैं, कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा राजभवन जाने से? अभी तो सिर्फ राजभवन ही नहीं जाएंगे, सत्ता हिलेगी। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने छात्रों के ऊपर में 2143 चलवा दिया? 2143 चलाने का नियम क्या है? किसके ऊपर चलता है? छात्र आतंकवादी थे कि आपने उनके ऊपर में 2143 चलवाया था? नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देखिए आज जो है तेजस्वी राजभवन कूच करने वाले हैं। अभी जो हमारी उपस्थिति है जेपी गोलंबर पर है। जेपी गोलंबर पर तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हो चुके हैं और उपस्थित होने के बाद हम आपको बता दें, राजद का जो यह कार्यक्रम है सबसे अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम आपको ये भी दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार वो दिखाएं। सभी के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा है, किसी के हाथ में पार्टी का झंडा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोगों के बीच में राष्ट्रीय ध्वज है, जहां लोगों के हाथ में पार्टी का झंडा हुआ करता था और अब जो है राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। राजद जो है अपनी स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर की स्थिति अब देखने के लायक है कि जिस प्रकार जहाँ पर ये पहले राजद का झंडा दिखता था और अब जो है यहाँ पर राजद का झंडा नहीं बल्कि हाथ में राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है। हम अभी आप बात करेंगे, लालू यादव के 2 कॉपी है, उनकी भाषा में आवाज करते हैं, सीधी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहते हैं इस राजभवन कूच को लेकर के। लालू यादव की जो है धमाकेदार एंट्री अब राजभवन कूच में हो गई है। हम ऐसा क्यों करें? आपको दिख नहीं रहे होंगे यहाँ पर कहीं लालू यादव, लेकिन लालू यादव की आवाज में बात करते हैं। लालू यादव के कट्टर समर्थक, यूं कहे तो भक्त हैं। क्या कहेंगे आज के राजभवन कूच को लेकर के? राते सम्राट चौधरी डर गया। अरे भाई टीआरई 4 का दे दिया रिजल्ट, बोला कि बहाली लेंगे। और फिर जो है अभी जब हम लोग प्रतिरोध मार्च करेंगे तो जितना नौजवान पर 47 ये लोग चलाने का, गाड़ी चलाने का काम किया है, उन लोग को हम लोग मुआवजा देने और नौकरी देने का हम लोग बात किए हैं। और नहीं देगा तो हम लोग उसी विपक्ष के लिए हम लोग प्रतिरोध मार्च किए। लालू जी लाठी भी चलेगा आप पर, आप तो बूढ़े हो गए। लाठी से हम लोग डरने वाला है। हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हम लोग खुद लाठी लेकर के इसको खरीदने का, नगपुरिया कानून को हम लोग भगाने का काम करेंगे। 2017 में भी तो राजभवन कूच किए थे, कहाँ पहुँच पाए? अरे तो वो लोग गया ना, फिर हम लोग सरकार में बने थे ना 17 के बाद कि नहीं बने? तो 80 विधायक, अभी 25 विधायक, कैसे करिएगा? ये राजनीति है, राजनीति में घटते उतरते रहता है। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। फिर हम लोग सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को भगाएंगे। और ये जो बैठा हुआ मुरट्ठा चौधरी, ये डकैत क्रिमिनल, इसको हम लोग भगाने का काम करेंगे। अरे डकैत क्रिमिनल आपको हरा गमछिया ले ले हैं, एआई से खोजने वाला है। अरे खूब खोजे, हम लोग डरने वाले हैं। हाँ। लालू जी जब आदेश कर देंगे तो कहाँ जाएगा सम्राट चौधरी, इसका कोई ठीक है? नागपुर वाला, नागपुरिया कानून चलाने वाला लोग। नागपुरिया कानून बिल्कुल किसका प्रोडक्ट है? नरेंद्र मोदी। कौन बनाया? एक हत्यारा को मुख्यमंत्री, और एक कह रहा है कि ये लोग नक्सली पार्टी है। हम लोग नौजवान किसान की बात करते हैं, हम लोग इंसान की बात करते हैं, और ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा लालू जी अगर बात करें तो राजद इस बार अलग मूड में दिखाई दे रहा है। जहां राजद का झंडा दिखता था रैली में, मार्च में, अभी जो है तिरंगा यात्रा दिख रहा है। जो डीजे में गाने बजते थे, आवे दे हमके शासन में, कई तरीके के तमाम गाने, वहां पर राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है। क्या कहेंगे, बदलाव आया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये ऐसा किया गया है ताकि और जो अन्य पार्टी के भी लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, कहीं भी जुड़े हैं, ये जो है तिरंगा सबका है। तो तिरंगा के मान सम्मान में, छात्र नौजवान के मान सम्मान में हम लोग जो है ये प्रतिरोध सबके लिए निकाले हैं। इसमें व्यक्तिगत किसी का नहीं है, सब नौजवान, किसान और विद्यार्थियों के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे और इसमें भाग ले और सरकार को हिलाने का काम करें। तेजस्वी को बिहार का भविष्य मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी जी हमारे बिहार के भविष्य हैं, नौजवान हैं और नौजवानों का बारे में सोचते हैं, इसलिए वो उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं।
देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लालू यादव के 2 कॉपी कहें, उनकी भाषा में हूबहू आवाज़ की बात करें तो वो आदमी थे, शख्स थे हमारे साथ जिनसे हमने बात किया है। अभी हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहते हैं इस मार्च को लेकर के। देखिए अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की वायरल प्रवक्ता की बात करें, जिनकी बातों से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी मिर्ची लगती है, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजभवन कूच करने जा रहे हैं। पहुंच पाएंगे? आरजेडी वालों को कोई रोक पाया है? उसमें भी जब छात्र हाथों में तिरंगा लेकर के हमारे साथ खड़े हैं, कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा राजभवन जाने से? अभी तो सिर्फ राजभवन ही नहीं जाएंगे, सत्ता हिलेगी, देखिएगा, जवाबदेही होगा। और इनको जवाब देना होगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने छात्रों के ऊपर में 2147 चलवा दिया। 2147 चलाने का नियम क्या है? किसके ऊपर चलता है? छात्र आतंकवादी थे कि आपने उनके ऊपर में 2147 चलवाया था? कुछ सवाल है ना, इसके जवाब हम मांगेंगे। आखिर पेपर लीक का नेक्सस बिहार में इतना कैसे काम करता है? बिहार में ही कभी रिजल्ट के लिए, कभी पेपर का डेट आ जाए, इस चीज के नोटिफिकेशन के लिए युवा हर समय प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, उनका सर कपाट खोल दिया जाता है और सत्ता के नशे में चूर लोग आराम से इसी कम पर बैठे होते हैं। जवाब देना होगा, जवाब लेने की जवाब सम्राट जी को देना होगा। इन लोगों का मांग है कि 2147 किसके कहने पर चलाया गया? क्यों आखिर छात्र जो है क्या नक्सलवादी है, आतंकवादी है जो उस पर 2147 चलाया जाता है? आखिर किस बात से, किस कारण से उन पर गोली चलाई गई? उसका जवाब जो है अब सरकार से मांगने के लिए तेजस्वी आज राजभवन कूच कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।